ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज हमें श्लोक क्रमांक 4 5 6 7 8 लेना है। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कल हमने तात्पर्य पढ़ लिया था। तो आज फटाफट उसको रिसाइटेशन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 4 5 को साथ में दोहराते हैं एक बार। श्लोक नंबर 4। तत्रोपनीत बलयो तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीपम इवादृता रवेर्दीपमिवाद्रिता आत्मारामं पूर्णकामं आत्मारामं पूर्णकामम् जलाभेन नित्यदा। लाभेन नित्या तत्रोपनीत बलयो तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीपमिवाद्रिता रवेर्दीपमिवाद्रिता आत्मारामं पूर्णकामम् आत्मारामं पूर्णकामम् निजलाभेन नित्यदा। लाभेन नित्या। तत्रोपनीत बलयो तत्रोपनीत बलयो बलयो रवेर्दीपम इवाद्रितः रवेर्दीपमिवाद्रिता आत्मारामं पूर्णकामम् आत्मारामं पूर्णकामम् निजलाभेन नित्यदा। निजलाभेन नित्यदा। नित्यदा। हरे कृष्ण। रतियुत्फुल्लमुखः प्रोचु फुल्लमुखा प्रचुः हर्षः गदगदया गिरा गदगदया गिरा इतरं सर्वसुहृदं इतरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इवार्भका अवितारं वार्भका प्रीत्युत्फुल्लमुखः प्रोषु फुल्लमुखा प्रोचुः हर्षगदगदया गिरा गदगदया गिरा इतरं सर्वसुहृदम् सर्वसुहृदम् अवितारम् इव अर्भकः अवितारम् इव अर्भका तृतीय तु फुल्लमुखः प्रोचुर्
प्रत्युत प्रोचु गदगदया गिरा हर्ष गदगदया गिरा पित्रं सर्वसुहृदं पितरं सर्वसुहृदं अवितारम् इव का भर्का इवा भर्का तारम इव अभरता। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से दूसरों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दीप दान करने के समान थी। फिर भी सभी नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो संतानें अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रही हों। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे थे, उसकी सीमा में जैसे ही भगवान ने शंख बजाया तो द्वारका वासियों ने सुना और द्वारकावासी सारे के सारे भगवान की स्वागत के लिए दौड़ पड़े। तो जब दौड़ पड़े तब की चर्चा चल रही है। तत्रोपनीत बलयो, उसके बाद जैसे ही भागने के बाद दौड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उपनीत बलयो, उन्होंने अपना अपना उपहार भगवान को गिफ्ट दिया भगवान को अपने हिसाब से यथाशक्ति अपने अपने हिसाब से उन्होंने कुछ कुछ उपहार दिए। तो भगवान को हमें कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए, यद्यपि भगवान को इसकी जरूरत नहीं होती। और क्या करें, रवेर दीपम इवाद्रता, रवेर दीपम इवाद्रता मतलब जिस प्रकार सूर्य को व्यक्ति दीपक दिखाता है, उसी प्रकार सभी ने अपने अपने उपहार कृष्ण को दिए। सूर्य को दीपक की जरूरत होती है क्या? नहीं होती है। सूर्य को रोशनी खुद इतनी होती है कि उसको क्या कर लेगा दीपक, क्या कर लेगा उसका। लेकिन हम दीपक दिखाते हैं सूर्य को कि भाई आपकी शक्ति तो असीमित है, लेकिन हमारी शक्तियां सीमित हैं और हम अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति आपको कुछ न कुछ अर्पण करने की चेष्टा कर रहे हैं। और इस प्रकार हम आपका जो है ना मान, आपका आराधना कर रहे हैं और आपके सामने हम समर्पित हैं। इस भाव से जब हम इस प्रकार कुछ भी देते हैं, हे प्रभु आप, मेरी शक्ति तो नहीं है इतनी, लेकिन जितनी आपने मेरे को शक्ति दी है उस शक्ति के अनुसार मैं आपको ये उपहार ये देना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार का भाव होना चाहिए हमारे को। तो कुछ लोग बोलते हैं इस्कॉन में तो पैसे की जरूरत नहीं है। इस्कॉन में क्या जरूरत है देने की, है ना? दो तो गरीबों को दो तो इसको दो, उसको दो, जिसको जरूरत हो। अरे जरूरतमंद को देना और भगवान को देना में फर्क है। जरूरतमंद को देना तो आप एक अच्छा काम किया और आपने पुण्य कमाया, लेकिन भगवान को देना जो होता है ये जो है तीनों गुणों के परे हो जाता है और ये भक्ति कहलाता है। जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं वो कभी भी नाश नहीं होता। भगवान के साथ किया गया कर्म जो है वो भक्ति कहलाता है
और वो कभी नाश नहीं होता। नेह अभिक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमेमसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वो ऐसे कार्य हमारी महान से महान भय से रक्षा करते। तो भगवान को हमें अर्पित करना चाहिए, यथाशक्ति अर्पित करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बहुत है, हमको तो थोड़ा सा देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, अभी तो स्थिति है देने की, अभी तो दे सकते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं क्या होगा। काल क्रम में कुछ बचेगा नहीं, कुछ रहेगा, शक्ति बचेगी कि नहीं बचेगी देने की हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कभी सुख कभी दुख, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे चले जाएंगे तब शक्ति नहीं रहेगी। कैसा करेंगे फिर? भगवान को क्या दे पाएंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे। जो भी है अभी है। रावण से जब लक्ष्मण ने ज्ञान लेने के लिए गए तो रावण ने यही तीन तीन ज्ञान दिया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो अपने सीक्रेट किसी को बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात बोला, अपने से कम किसी को समझना नहीं चाहिए, किसी भी दुश्मन को या किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। और तीसरी चीज उन्होंने बोला, जब भी कोई अच्छा काम का समय आए तो उसको टालना नहीं चाहिए, हमेशा शुभ कर्म तुरंत कर लेना चाहिए। तो जब भी मौका मिले भगवान के सामने हमारे को कुछ बोलने का, कुछ देने का, वाणी से, क्रिया से या कुछ उपहारों से हमको भगवान को जरूर देना चाहिए। आगे कह रहे हैं आत्म रामम पूर्ण कामम। वे भगवान आत्मा राम है, आत्मा में रमण करने वाले। उनको बाहरी व्यक्ति से बाहरी वस्तु से कभी भी कोई भी सुख शांति नहीं मिलती। वो अपने अंदर में ही उनके पास सब कुछ है। आत्मा रामम, उनको बाहर से कोई किसी तरह से सुख प्रदान नहीं कर सकता, वो अंदर से ही सुखी रहते। आत्मा रामम, कल माता जी ने प्रश्न किया, आत्मा रामम हमने बहुत चर्चा करी है इसमें, जिसमें कुंती स्तुति में भी एक आता है श्लोक, है ना। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। उसमें भगवान को बता रही है कि आप अकिंचनों की, गरीबों के आप वित्त हैं, उनके पैसे हैं, है ना। निवृत्त गुण वृत्त है, आप गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं। आप आत्मा रामाय, आपको आप स्वयं में ही रमण करने वाले, आपको जरूरत नहीं है किसी भी बाहरी चीजों की। शांत आए, आप सबसे शांत हैं। और कैवल्य पतये नमः, आप ही जो निर्गुणवादी हैं उनका उद्धार, उनको भी मुक्ति प्रदान करने वाले आप ही हैं। आत्मा राम है। भगवान को जरूरत नहीं है इन सब भेंटों की, लेकिन फिर भी वो स्वीकार कर, क्यों स्वीकार करते हैं? क्यों स्वीकार करते हैं? आज उनको जरूरत नहीं है। आज सपोज करो हमारे रोहिणी नंदन प्रभु हैं, उनको जरूरत नहीं है अगर मैं उनको कुछ उपहार दूं, सपोज करो उनको पेन दूं, एक चश्मा दूं, या सपोज करो उनको मैं एक कोट दे दूं, सपोज करो, है ना, कोट, है ना। और बोले अरे वो कोट तो साइज भी उनका नहीं है ना, सपोज करो उनके साइज नहीं है, वो मैंने छोटा सा साइज दे दिया, तो बोले अरे प्रभु जी मेरे साइज का नहीं, मेरे कोई काम का नहीं है। अरे मैंने कहा मैं तो लेके आऊं प्रभु जी आपके लिए। तो बोलेंगे अरे मैं करूंगा क्या इसका, मैं करूंगा क्या, मैं पहन तो सकता नहीं हूँ, मेरे पास तो जरूरत नहीं है इसकी, और मेरे पास खुद के कोट है, मैं क्या करूंगा आपका कोट लेके। नहीं नहीं रहने दो प्रभु जी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। मैं बोलूँ रख लो ना प्रभु जी, प्लीज प्रभु जी मैं लेके आऊँ। तो प्रभु जी बोलेंगे क्या करूंगा प्रभु जी, समझो तो सही, वापस कर देंगे, मेरे यूज का नहीं है, मैं पहन नहीं सकता, मैं करूंगा क्या, जबरदस्ती लूं क्यों। वैसे ही भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं है, भगवान के पास ऑलरेडी सब है। भगवान पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड के जो है भगवान नियंता है, ब्रह्मांड के स्वामी है। उनको क्या चाहिए? उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो स्वीकार क्यों करते हैं? ताकि हम पे कृपा कर सके, है ना, ताकि हमारे को उन कार्यों की स्वीकृति मिल सके, है कि नहीं। ये भगवान की कृपा है। भगवान चाहें तो कुछ भी नहीं लेंगे, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर हम भगवान को देते हैं और भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान को मालूम है कि उनके स्वीकार करने से हम पर कृपा मिलेगी, हम इन गुणों से बाहर निकल सकते, इसलिए भगवान उनको स्वीकार करते हैं। आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा, है ना। तो भगवान जो है ना, ये पूर्ण कामम, पूर्णतः संतुष्ट हैं। निज लाभेन, अपनी निजी शक्ति से भगवान सबकी पूर्ति कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि उनको कुछ चाहिए, वो तो खुद अपनी शक्तियों से प्रकट कर करके हम सब की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। हमारे को जो जो चाहिए, पूरी सृष्टि में जिसको जो जो चाहिए उसकी पूर्ति करने वाले कृष्ण हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतना नाम, है ना। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतना नाम एको बहुधाम विदताति कामान। वो एक ही है जो सभी नित्यों में एक नित्य है। हम सब भी नित्य हैं और वो भी नित्य है ना। और चेतनश्च चेतना नाम, अनेक अनेक हम सब में चेतनाएं हैं। हमारी चेतना है, आपकी चेतना है, माता जी की चेतना है, बच्चों की चेतना है, सबके अंदर चेतना है। और इन सब में से एक मुख्य चेतना है कृष्ण की। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतना नाम एको बहुधाम, वो एक है इन सब ने, सब नित्यों में से एक नित्य, इन सब चेतनाधारियों में से एक चेतनाधारी कृष्ण। एको बहुनाम यो विददाति कामान, जो सब बाकियों की कामनाओं को पूर्ति कर रहे हैं, और वो एक ही है, कृष्ण है ना। कठोपनिषद का श्लोक आता है जिसमें भगवान के बारे में बताया जाता है कि वो एक सबकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, सबकी। और वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं और हम उनको भेंट दे रहे हैं। बताओ, इस प्रकार एक पिताजी बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आता है। बच्चों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो जाके अपने लिए कुछ खरीद के लाएं, लेकिन पिताजी लेके आता है और अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति करता है। फिर वही बच्चे उसमें से एक चॉकलेट अपने पिता को दे देते हैं, लीजिए आप पहले पाइए फिर मैं पाऊंगा। तो पिता बड़ा प्रसन्न होता है, यद्यपि उसको आवश्यकता नहीं है, यद्यपि वो खुद सब कर सकता है, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करता है ताकि बच्चों के साथ उसके प्रेम का आदान प्रदान हो। जब वो स्वीकार करेगा तो बच्चों के मन में भी आएगा कि मेरे पिताजी मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार हम गंगा स्नान करते हैं तो गंगा का जल ही उठा के गंगा को अर्पित करते हैं। गंगा में जब स्नान करते हैं तो गंगा का जल ही उठा के गंगा को अर्पित करते हैं कि भैया आप मेरी तरफ से स्वीकार कर। तो गंगा को गंगा का जल दे के हम क्या खुश कर रहे हैं? क्या खुश कर रहे हैं? मेरे घर आओ और यद्यपि मेरे घर ही में कुछ सामान पड़ा है, उठा के प्रभु जी ये आप स्वीकार करो ना मेरी तरफ से। अरे मेरे घर आके मेरी चीज मेरे को दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? लेकिन भगवान ऐसे हैं कि उन्हीं की चीज को उन्हीं को देने से वो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें भी प्रसन्न, यद्यपि इसमें प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है उनको, फिर भी प्रसन्न होते हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के हृदय में मेरे प्रति अच्छी भावना है। ये देखते हैं भगवान, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्रत्युत फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा। मतलब प्रेम से देते हैं, है ना। प्रत्युत फुल्ल, प्रत्युत मतलब स्नेह से, प्रसन्नता पूर्वक वो कुछ कहते हैं। प्रोचुर, प्रोचुर मीन्स कहना। वो भगवान की स्तुति गा रहे हैं, भगवान की गुणगान कर रहे हैं। कौन? द्वारका के वासी हैं। जब दौड़ के जा रहे हैं तो वो प्रसन्न चित्त है। क्यों? क्योंकि उनके जो है रखवाले आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। और हर्ष गदगदया गिरा, उनका हर्षित होके, उनकी वाणी से जो एकदम गदगद होके, जो बोलते हैं ना, कई बार कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कई बार, जैसे कल मेरा अवरुद्ध हो गया था, लेकिन वो तो गला खराब होने की वजह से हो गया था। लेकिन कई बार इतनी प्रसन्नता से लोग बोल नहीं पाते, रोते हैं, आवाज ही नहीं निकल रही है, एकदम गदगद हो गए। तो ऐसा हो गया, गदगदया गिरा। वो उनके हृदय एकदम प्रसन्नचित्त हो गए और उनके मुखों से वाक्य निकल रहे हैं, भगवान की स्तुतियां, प्रार्थना निकल रही हैं। और क्या कह रहे हैं? पितरम सर्व सुहृदम। पितरम, वो कौन है? कृष्ण सबके पिता हैं। भगवान कहते हैं ना, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋक् साम यजुर एवच। मैं सबका पिता हूं। बता रहे पितरम सर्व सुहृदम। और कौन है? सबके सुहृदम, मित्र हैं सबके, सबके विषय में अच्छा सोचते हैं भगवान। और सुहृदम और अवितारम इवा और भका, मतलब सबके संरक्षक है। सबको पालने की शक्ति भी किसमें है? कृष्ण में ही है। और हम सब उनके बालक है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का पालन करता है, वैसे ही कृष्ण हम सबका पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। कल आपने सबने चर्चा कर पढ़ भी लिया था, लेकिन श्लोक को समझना अत्यधिक आवश्यक था, इसलिए हमने इस पर चर्चा करी। अब हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं।
6 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। 6, 7, 8, 9 इन 4 श्लोकों में द्वारका वासियों ने भगवान की प्रार्थनाएं करी हैं। भगवान को अपनी वाणी से संतुष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे कि पिछले श्लोक में बोला, बालक अपने तोतली आवाज से पिता को प्रसन्न करता है, पापा 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 करके, और बच्चा प्रसन्न होता है। वैसे ही अब इन 4 श्लोकों में द्वारकावासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह की प्रार्थना करेंगे। तो बड़ी अच्छी प्रार्थनाएं हैं, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। 6वें नंबर में, नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम नतास्ते नाथ सदांगी पंकजम् विरंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम वैरिञ्ज परायणं क्षेमं इच्छेत तां परम परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु कालः प्रभवेत् स्मते नाथ नतास्मते येनात् सदांग सदा अंग्रहीप अरे क्या पंकज कर रहे हो आप लोग? एक व्यक्ति ढंग से पढ़िए ना, ये क्या कर रहे हो आप? के साथ पढ़िए माता जी। एक कोई पढ़ो और अच्छे से पढ़ो ना, जैसे पढ़ा जाता है। नतास्मते नाथ सदांगी पंकजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु स्मृतेनाद सदा नृप पंकजम नतास्ते नाथ सदांगी पंकजम् विरिंच वैरिच सुरेंद्र वंदितम विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु कालः प्रभवेत् परः प्रभु नतास्मते नतास्मतेनाथ सदांघ्रि पंकजम् नतः स्मृतेनाद सदा नाथ सदांग पंकजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् विरिंच सुरेंद्र वंदितम वन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु कालः प्रभवेत् परः प्रभु अनुवाद। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, 4 कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो इस श्लोक में भगवान के बारे में स्तुति कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? द्वारकावासी है ना, कि रायपुर वासी कौन प्रार्थना कर रहा है? द्वारकावासी प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली वासी भी हमारे यहाँ पे दिल्ली वासी भी प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली वासी है, लखनऊ वासी है, जबलपुर वासी है, और कहाँ कहाँ के वासी है यहाँ पे। हरि बोल। नागपुर वासी भी प्रभु जी, कहाँ के हैं माता जी? नागपुर वासी भी हैं। अच्छा, नागपुर वासी, रायगढ़ वासी भी है यहाँ पे।
तो अलग अलग वासी है सब, हम अपनी लोग अपनी कौशल प्रदेश के हैं प्रभु जी। वचन प्रदेश के। ठीक बात है। काशी तो वासी काशी काशी वासी वासी, कौन है सत्यम काशी वासी? सत्यम, हरि बोल। तो काशी सब विश्वनाथ वासी। ठीक, आप तो गाजियाबाद वासी है ना? हाँ जी, आए, गाजियाबाद वासी। हस्तिनापुर बोल सकते हैं, हस्तिनापुर वासी आपको। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे सारे वासी भगवान को जो है प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नता स्मते नाथ सदांग्रि पंकजम, है ना। नता मतलब भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं वो सारे के सारे। नता स्मते नाथ, और आप कौन है? हमारे नाथ। नाथ किसको कहा जाता है? जनरली माता जी लोग अपने पति को भी नाथ कहती हैं, हे नाथ, हे नाथ। और भगवान को, भोलेनाथ को भी नाथ कहा जाता है। तो नाथ कौन है? जो भगवान जो पालन करते हैं उसको नाथ कहा जाता है। तो नाथ कह रहे हैं सदा अंग्रि पंकजम, मतलब भगवान के चरणों में वे अपना अपना नतमस्तक भगवान के चरण में अपना मस्तक झुका के उनको प्रणाम कर रहे हैं, है ना। और विरंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, विरंच हम जानते हैं ब्रह्मा जी को विरंच कहा जाता है, और वैरिंच मीन्स ब्रह्मा जी के पुत्र। कौन कौन है ब्रह्मा जी के पुत्र? कौन कौन है बताओ? 4 कुमार, हम्म देवर्षि नारद हम्म। शंकर जी, शिव और जी। जामवंत। ब्राह्मण उनके पुत्र हैं क्या? प्रभु जी सनक सनंदन सनत कुमार। हाँ, तो 4 कुमार तो बता ही दिया ना इन्होंने। दक्ष, दक्ष की माता जी ने लिखा है, ठीक है। जामवंत भी और तो है प्रभु जी। हाँ, हो गया मेरे को, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई। जी 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 प्रभु जी। हाँ, और सत्यरूपा शंभु भी थे उनके पुत्र प्रभु जी। कौन? सतरूपा और शंभु ध्रुव के दादा दादी महाराज ध्रुव के। शत्रुपा, शत्रुपा। जी। और शंभु पहले ही तो मानो कि वो ही थे ना प्रभु जी। मनु 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 शत्रु। और शत्रु। हाँ, ठीक है। और शिव जी भी है ना उनके। जी और शिव सप्त जी। ऋषि, सप्त भृगु। ऋषि, आप सबके ऋषियों के नाम लिख रहे हैं माता जी लोग। तो सप्त ऋषि, शिव जी, और मनु, और वराहदेव, ये सारे प्रभु जी वराहदेव नाक से निकले थे भगवान। वो पुत्र नहीं कहलाएंगे, लेकिन वो पुत्र नहीं है। प्रभु ठीक जी है। अश्विनी कुमार रहेंगे ना। प्रभु जी अश्विनी कुमार भी निकले थे ना शायद। नहीं नहीं, अश्विनी कुमार नहीं निकले। ऋषि अत्रि। हाँ, तो ठीक है, अपन सब जो है, अब ठीक है, अपन इतनी गहराई में नहीं जाते हैं, ठीक है। उनके पुत्र हैं ये सारे के सारे। और ये जो विरंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, जो भगवान के, जो ब्रह्मा के जितने भी पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी स्वयं खुद, और सुरेंद्र मीन्स इंद्र, जो स्वर्ग के राजा हैं, वो वंदितम भगवान की वंदना करते हैं, है ना। जितने भी लोग हैं, इवन शिव जी हैं, इवन 4 कुमार हैं, इंद्र हैं, सप्त ऋषि हैं, और जो जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो सब भगवान की वंदना करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना सदा लिखा हुआ है, सदा सदा, है ना। ये लोग सदा उनकी वंदना करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कभी कर लिए, जरूरत पड़ गई तो कर लिए, ऐसा नहीं, सदा वंदितम है, हमेशा करते रहते हैं वंदना। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि कौन है भगवान, कृष्ण ही भगवान है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं? परायणम क्षेमम इहेच्छताम परम, ना, परायणम, वो भगवान सबके, जो परायण, मैं इस टोटल लाइन का ना एक एक वर्ड, एक लाइन में आपको इसका बता रहा हूँ। सबसे श्रेष्ठ आश्रय परायणम, सबसे बड़ा आश्रय कौन है? कृष्ण है ना। परम कल्याण, जो अपना चाहते हैं, जो अपनी हित के लिए सोच रहे हैं, वो सबसे बड़ा जहां कल्याण मिल सकता है वो है कृष्ण, और वो उसके उसके जो है क्या बोलते हैं, शरणागति करते हैं। जो अपने जीवन में सबसे बड़ा कल्याणकारी अपने हित के बारे में सोचते हैं, वो कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, है ना। मतलब अपने जीवन का इसमें अनुवाद में मैं आपको वो लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। तो क्या है हमारे जीवन का सर्वोच्च लाभ?
हम पढ़ते हैं ना 10 नाम अपराध में, जीवन का परम लाभ, जीवन का जो हमारा टारगेट है वो कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति, ये जीवन का सर्वोच्च लाभ है। ये मानते हैं क्या हम? सर्वोच्च अगर लाभ ये है तो इसके लिए तो कोई प्रयास करता नहीं है। वो तो धन के लिए, श्री लक्ष्मी के लिए प्रयास करता है, ऐश्वर्य के लिए प्रयास करता है, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने बारे में मालूम ही नहीं है कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है ना। तो एक श्लोक आता है 3.10.26 है, तो एक बार शेयर करेंगे तो सत्य प्रभु 3:10-26 को शेयर करेंगे तो अभी हम पढ़ लेते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि अपना श्रेयस किसमें है, हमारा आज का क्या होना चाहिए, उत्तम उत्तम गति किसमें है हमारी, है ना। डाल रहे हैं क्या प्रभु जी? जी प्रभु। हाँ ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमको सर्वोच्च लाभ जिनको मालूम है कि कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होनी चाहिए, वो किस में लगते हैं? वो कृष्ण के भक्ति में लगते हैं। ये अपने आप में जो है, इसका अनुवाद डालिए ना। 3:10-26 ना, इसमें बताया गया है दुखे च सुखे मानिना। व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरा दुख किस में है और मेरा सुख किस में है। अनुवाद पढ़ रहा हूँ। मनुष्य की सृष्टि जो एक ही प्रजाति का है और अपने भोजन का भंडारण पेट में रखता है, चक्र में नवी है। मानव जाति में रजोगुण बहुत प्रमुख है। मनुष्य हमेशा दुखी जीवन के बीच व्यस्त रहता है, लेकिन वह खुद को हर तरह से खुश मानता है। दुखे च सुखे मानिना, उसको पता ही नहीं पड़ता कि मेरा सुख किस में है और मेरा दुख किस में है। रहता दुख में है, लेकिन उसको लगता है कि मैं सुखी। कैसे? एक पिता एक पिता अपने बच्चे की शादी कर लेता है, उसका बच्चे की शादी होती है, उसकी पत्नी आती है और उसके अपने ससुर से लड़ती है लड़ती है। तो दिन घर में जैसे थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वैसे ही लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक दिन उसको घर से बाहर निकाल दिया, निकलो अब तुम तो दिन रात जो है एक ही जगह बैठे रहते हो, परेशान कर दिए। तो बाहर बैठ के रो रहा है। फिर एक संत वहां से साधु निकलता है, उस व्यक्ति से पूछता है, भाई आप बाहर क्यों रो रहे हो? बोले क्या करें, मैंने बेटे की शादी कर दी, इकलौता बेटा, अब शादी हो गई तो दोनों मेरे से लड़ते रहते हैं, इसलिए बाहर बैठ के रो रहा हूँ। तो बोले तो क्यों घर में आ सकते हो, छोड़ो घर को, चलो हमारे साथ भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करेंगे, मंदिर में खाएंगे, बढ़िया मंदिर में रहेंगे, है ना, दान दक्षिणा लेंगे, उसी से अपना गुजारा करेंगे और भगवान का नाम लेंगे। तो व्यक्ति बोलता है, क्या तुम मैंने मेरे को भिखारी समझ लिया? मेरा कम से कम बेटा तो है, मैं बेटे के साथ रहूंगा ना, मैं भिखारी थोड़ी हूँ जो मंदिर में रहूंगा। तो व्यक्ति को लगता है कि मेरा बेटा तो है, कम से कम भले गाली दे रहा है, भले लात मार रहा है, चलेगा, लेकिन बेटा तो है। और घर की आसक्ति छूटती नहीं है ना। व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत तो परेशानी हर घर में होती है ना, उसको ऐसा लगता है। तो कहने का मतलब है अपने आप की स्थिति समझ ही नहीं पाता। दुखे च सुखे मानी ना, उसको पता ही नहीं पड़ता मेरा दुख कहाँ है। दुख में रहता है तो भी उसको लगता है मैं सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरों को देखता है वो, जो और दुखी है उनको देखता हूँ, उनसे तो कम ही दुखी हूँ। मेरे बेटे ने मेरे को हाथ तो नहीं उठाया, मेरे बेटे ने मेरे को लात तो नहीं मारा, मेरे को गाली तो बकी है ना, मैं तो दूसरों से बेटर हूं ना, ऐसा लगता है व्यक्ति को। तो यहाँ कह रहा है कि जो है पता ही नहीं पड़ता उसको। क्यों? क्योंकि हमारा सर्वोच्च लाभ किसमें, हमको ये पता ही नहीं पड़ता। लास्ट लाइन कहते हैं, न यत्र कालः प्रभवेत प्रभः प्रभु। मतलब न यत्र कालः, जिस पर काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभवेत परः प्रभु, वो काल के भी परे है। और वो कौन है? वो कृष्ण है। वो काल के भी प्रभु हैं, काल के भी नियंता हैं। कौन है? कृष्ण है। जिस पर, जिनके चरण कमलों में
काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वो काल के भी स्वामी हैं, वो कृष्ण हैं जिसकी पूजा स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा जी के बच्चे करते हैं और इंद्र स्वयं करते हैं। ऐसे भगवान जब द्वारका में प्रवेश करते हैं तब वहां द्वारका वासियों ने उनका स्वागत किया और उनकी वंदना करी, अपनी स्तुति करी अपनी तोतरी जबान से। जैसे बच्चे को बोला जाता है वैसे ही बोला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण का आश्रय हमको लेना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जो भी उनके चरण कमलों की शरण लेता है उन पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता। एक श्लोक आता है 2.3.17 2-3-17, बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। जो कृष्ण की शरण ग्रहण करता है उस पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता। वो क्या बुढ़ा नहीं होगा, वो क्या मरेगा नहीं क्या, काल उसके जीवन में आएगा नहीं क्या? तो समझते हैं क्या लिखा है उस श्लोक में। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया, है ना। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपना समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। ये क्या कर रहे हैं, समझ के परे है। वो रोज उग रहा है सूर्य और रोज अस्त हो रहा है, वो सभी के जीवन से क्षणों को निकाल रहा है। रोज रोज हर दिन हम देखते हैं सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ हमारे जीवन से एक दिन चला जाता है, हम देखते हैं रोज के रोज। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में दिन भर भगवान की चर्चा करता है, कृष्ण की चर्चा करता है, उसके जीवन में उस दिन को हरने की शक्ति काल में नहीं है। ये क्या कह रहे हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। उसकी आयु क्षीण नहीं होती है, मतलब जितना जितना हम भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान की वार्ता करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, वह दिन हमारा सार्थक हो जाएगा और वह दिन कभी खत्म नहीं होगा हमारे जीवन से। वह दिन हमेशा हमारे साथ चलेगा, चाहे हम इस संसार में रहें, चाहे हम भगवत धाम में चले जाएं। मतलब वह दिन व्यर्थ नहीं गया, बाकी सारे दिन व्यर्थ चले गए। उस दिन का सदुपयोग करके हमने अपने जीवन में शाश्वत आनंद ला दिया। भगवान के साथ हमेशा रहने के लिए हमने प्रयास किया। अब इस जीवन के बाद हम इस भौतिक शरीर को छोड़ के हम शाश्वत हमेशा के लिए भगवान के धाम में रहेंगे। ऐसा कार्य करने से वह दिन, वह भक्ति का दिन, भगवान की चर्चा वाला दिन हमारे साथ हमेशा हमको सुख प्रदान करता रहेगा, कभी भी वो खत्म नहीं होगा। अक्षय, अक्षय मीन्स कभी खत्म ना होने वाला, और क्षय मीन्स खत्म होने वाला। किसी गरीब को अगर कंबल देंगे और कुछ पैसे देंगे, उनको भोजन देंगे, तो क्षय पुण्य हो जाएगा, वो क्षय होगा, कभी ना कभी वो पुण्य खत्म हो जाएगा जब हम सुख भोग लेंगे उस पुण्य का। लेकिन जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तब वह पुण्य अक्षय पुण्य होगा। जितना भी उसको यूज करेंगे कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं खत्म। वो शाश्वत काल के लिए हमारे साथ सदा सदा हमारे जीवन में रहेगा, ये कहा जा रहा है इस श्लोक में। कितना सुंदर व्याख्या है बताइए। और हम बर्बाद कर रहे हैं अपने समय को रोज। हमें हर पल हर समय ये सोचना चाहिए, क्या मैंने भगवान का नाम लिया, क्या मैंने इस समय का सदुपयोग किया। ये हमको हमारे अंदर में चर्चा करनी चाहिए, खुद से, खुद के प्रभाव से। जितना जितना हम कृष्ण को भूलेंगे उतना उतना संसार के कलशों में डूबेंगे। कृष्ण भूलिया जीव बाहिर अनादिर बहिर्मुख माया देर तार संसार दो, है ना। निकटस्थ्य अतएव माया दे तार संसार सो। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव मायादेव तार संसार सो। जो कृष्ण को भूल जाता है और जो बहिर्मुख हो जाता है कृष्ण से, उसके पीछे माया पड़ जाती है और उसको 3 तरह के ताप प्रदान करती है माया। हमने पढ़ा था, है ना, पहले 1.1.1 में। यत्र त्रिसर्गो अमृषा, 3 तरह के
तापों से उसको फिर परेशान किया जाता है। जन्मादियस्य तो अन्वयाति तरस्य हतेषु अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो त्रिसर्गो अमृषा, है ना। धामने स्वेन सदा कूकम निरस्त कूकम सत्यम परम धीमहि। तो 3 तरह के तापों से माया बैठी है परेशान करने के लिए। अब हमारे को चॉइस करना है कि कहाँ पे हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो न यत्र काल, जिनके चरणों में काल का कोई भी प्रकोप नहीं है, तो अगर हम भी उनके चरण में चले जाएंगे तो हम भी काल से परे हो जाएंगे, है ना। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाएंगे, 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर हो जाएंगे, जितना हम कृष्ण के चरणों का चिंतन करेंगे, ये कहा जा रहा है इस श्लोक में। ठीक है, तो हम 7 नंबर में प्रवेश करते हैं। हम श्लोक को बोलते हैं क्योंकि श्लोक बड़ा प्यारा है। ठीक है, श्लोक को रिपीट करते हैं, फिर हम कल इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। भवायनस्त्वं भवविश्वभावन् त्वमेव माता सुहृतपति स्वत्र सुहृतपति पिता एव माता था सुहृतपति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च देवतम् सद्गुरुर्ना परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमम् भवान् त्वं भव विश्वभावन् त्वमेव तात सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुनः परमं च दैवतम् परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् भवायनस्त्वं भव विश्वभावन् त्वमेव माता सुहृत्पति पिता त्वमेव माता था सुहृत्पति त्वं सद्गुरुन् परमः च दैवत त्वं सद्गुरुर्नः परमं दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो भवायनस्त्वं भव विश्वभावन् त्वमेव माता थ सुहृत्पतिः पिता त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् अनुवृत्तिनो बभूविम् भवायनस्त्वं भविष्यभावन् त्वमेव माता सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरुन् परमं च द्वैतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो
बभूविम् यस्या वृत्त्या वृत्याकृतिनो कृतिनो बभूव बभूविम् भवाय त्वं विश्वभावन् भवाय त्वं भवविभावन् त्वमेव माता सृहेत्पति पिता त्वमेव त्वमेव माता माता पिता त्वं सद्गुरुना परं च दैवतम् त्वं त्वं सद्गुरुना सद्गुरुणा परमं दैवतं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् यस्या यस्या वृत्याकृतिनो बभूव तो ये श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जो हमने अभी इस श्लोक में पढ़ा, 6वें नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो अपने जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाना चाहता है वो भगवान की भक्ति करता है। तो एक श्लोक आपको याद है कि नहीं? मेरे को अचानक अभी याद आया। हमने एक श्लोक पढ़ा था, तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो यल्लभ्यते ब्रह्मताम न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपर्यदः यल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा, है ना? 1.5.18 1.5.18 में हमने पढ़ा था। उसमें कहते हैं तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविद, मतलब जो इंटेलिजेंट व्यक्ति, कोविद मीन्स जो ज्ञानवान है, जिसकी बुद्धि काम करती है, जो समझदार व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो कौन से प्रयास में लगता है, वो क्या चीज पाने के लिए प्रयास करता है। तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविद, क्या चीज की प्रयत्न करता है वो अपने जीवन में। तस्य एव हेतु, ऐसी हेतु के लिए प्रयास करता है जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। कौन से हेतु के लिए? न लभ्यते यद ब्रह्मधाम उपरिदा, जो चीज इस पूरे ब्रह्मांड में आसानी से प्राप्त नहीं है, जो ब्रह्मा से लेके नीचे पाताल लोक तक प्राप्त नहीं है, ऐसी चीज के लिए इंटेलिजेंट व्यक्ति प्रयास करने में अपने अपने हेतु, उसका हेतु यही होता है कि मैं ऐसी चीज को प्राप्त करूं जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वह व्यक्ति सर्वोच्च, जो सर्वोच्च लाभ है उसके लिए वो जो जानता है कि मेरा सर्वोच्च लाभ क्या है, वो कृष्ण की पूजा भक्ति करता है। उस श्लोक में बताया गया था कि इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसे काम में लगता है जो आसानी से पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलता, और इस श्लोक में बताया गया है जो इंटेलिजेंट व्यक्ति जो अपना सर्वोच्च लाभ जानता है, सबसे श्रेष्ठ लाभ मेरा क्या है, वो कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है। तो देखो दोनों श्लोक का किस प्रकार हम समन्वय बिठाते हैं। तो एक में बता रहे हैं कि ऐसे काम में लगो जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता, और इसमें बता रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च लाभ है वो है कृष्ण के चरण की प्राप्ति। तो हमको अपना समय, अपना भक्ति कृष्ण के चरणों में देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य डेली उग रहा है और अस्त हो रहा है। श्लोक नंबर 2, 3, 17 उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार आयु हर रहा है, रोज सूर्य उग रहा है और अस्त हो रहा है, इस आयु हर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में लगता है उसके जीवन से कोई भी क्षण को काल नहीं निकाल सकता। जिसका कोई भी क्षण कृष्ण की चर्चा में गया है, उस क्षण का क्षय करने की ताकत काल में नहीं है। ये बता रहे हैं 2.3.17। बहुत ही सुंदर है। तीनों श्लोकों को जब हम समन्वय बिठाते हैं तो हम जो अपना समय दे रहे हैं कृष्ण में, भागवतम में, भक्ति में, नाम जप में, चैंटिंग में, प्रसाद पाने में, विग्रह सेवा में, ये सर्वश्रेष्ठ समय है हमारे जीवन का। सबसे बड़ा, सबसे मतलब सर्वोच्च जो हमने कार्य कर दिया अपने जीवन का, शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति जो कर रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ समय है। इसको हमें कभी भी अपने जीवन से कम नहीं करना है ना। बाकी समय सारा बेकार जाएगा, लेकिन कृष्ण की भक्ति का समय हमेशा साथ में खड़ा रहेगा, हर पल, मृत्यु के पहले भी, मृत्यु के बाद भी, है ना। तो हमको बहुत ही भगवान की कृपा है जो हम भागवतम की कक्षा में आते हैं और हम मतलब ये जान पा रहे हैं कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। लोगों को तो यही नहीं मालूम कि उनके जीवन में उनको करना क्या है, भटक रहे बेचारे।
है ना। कोई बच्चों में लगा है, कोई पड़ोसियों में लगा है, कोई बीजेपी में लगा है, कोई कांग्रेस में लगा है, कोई छोटे छोटे नगर पार्षद, अभी हमारे यहाँ पार्षद का चुनाव हुआ, उसके प्रचार में लोग लगे हुए, सुबह सुबह उठ के 6 बजे निकल रहे प्रचार में हैं। क्या करोगे, बेचारों को समझ में नहीं आ रहा है जीवन का सर्वोच्च लाभ क्या है, लेकिन कोई अपना समय भक्ति में नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण नहीं ताया मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण होंगे वहां माया नहीं होगी, जहाँ सूर्य होगा वहां अंधकार नहीं होगा। ठीक है, सार्थक बनाए हम अपना समय, अपना जीवन को, और भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, विमल चेतना और ईश चेतना को समझा दो ना। ईश चेतना और विमल चेतना, ठीक है वो। सजग जीव की विमल चेतना और ईश चेतना है ऐसा। देखो, एक होती है चेतना, 5 प्रकार की हमने पढ़ी है ना। जो एक होती है आवर, पूरी पूरी कवर्ड चेतना जिसको बोलते हैं, जो पशुओं में होती है, जो वृक्षों में होती है। उसके बाद जो थोड़ी सी हल्की सी डेवलप्ड होती है, वो पशुओं में होती है, जो चेतना से वो जान सकते हैं कि हमको खाना है, पीना है, मार रहा है तो भयभीत हो जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन करने की चेतना 5 प्रकार में से ना। उससे ऊपर मनुष्यों में 3 प्रकार की चेतना होती है। मनुष्यों में होती है पहली चेतना आवरणात्मिका, है ना। आवरणात्मिका नहीं, क्या कहते हैं, अ, मुकुलित चेतना है क्या प्रभु जी? हाँ, मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना, मुकुलित चेतना जो होती है ना, वो सबसे नीचे होती है, जिसमें व्यक्ति को कुछ पता नहीं पड़ता। उसके बाद होती है विकसित चेतना, और फिर होती है पूर्ण विकसित चेतना। तो विमल चेतना मीन्स हम उस चेतना से ऊपर उठ चुके हैं। जो मुकुलित चेतना है, जो अपना सही गलत नहीं जानती। लोग सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सिगरेट हानिकारक है। जब हानिकारक है तो क्यों पी रहे हैं? दारू पी रहे हैं, लोगों को मालूम है इससे हमारे शरीर खराब होगा, हमारी पाप चढ़ेगा, तो भी लोग करते हैं। लोग रेप करते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। क्या उनको मालूम नहीं है गलत है? गलत है फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुकुलित चेतना है। तो मुकुलित चेतना से जब ऊपर उठ जाता है तो निर्मल, जब विमल चेतना बनती है आदमी की, जब इन सब चीजों से हट जाता है, गंदगी से पूरी तरह से हट जाता है। विमल मीन्स साफ चेतना। अब वो गंदे काम में नहीं लिप्त होता, उसको मालूम है ये गलत है और ये सही है। और ईश चेतना में ये होता है कि जब पता पड़ जाता है कि कृष्ण का मैं अंश हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण की भक्ति करना है। ईश चेतना, इसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो होता है भगवान के स्वरूप का जो भक्ति करता है, और एक निराकार की भक्ति करता है। ईश्वर का अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण के स्वरूप की भक्ति। ईश्वर का अर्थ ये है कि एक निराकार भी है, निर्विशेष भी है, एक प्रकाश है, एक ज्योति है, एक ताकत है। जो ये जानता है उसको ईश चेतना कहते हैं। और विमल चेतना मीन्स जो निर्मल है, जो अब कम से कम नेगेटिविटी से दूर है, उसको विमल चेतना। ठीक है माता जी। जी प्रभु, थैंक यू। हम्म। यस, किसी और का कोई प्रश्न है? यस, अपने प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। भौतिक संसार में मनुष्य जन्म लेके आया हूँ, इसका हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य, क्यों हम जन्म लिए हैं? हाँ। क्या करने के लिए जन्म लिए हैं? हम्म। जी प्रभु जी। आप तो बने हुए हमारे साथ इतने समय से। सबसे बड़ा लाभ जन्म का ये है, एतावान सांख्या, एतावान सांख्या एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, है ना। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति अंत काल में बनी रहे, ये पूरे जन्म का सबसे बड़ा लाभ है ना। सर्वोच्च लाभ अभी हमने पढ़ा ना, सर्वोच्च लाभ क्या है? कृष्ण के चरणों में प्रीति। ये सर्वोच्च लाभ है जीवन का, हमारे उद्देश्य यही है, इसीलिए तो हम पूरा जीवन भक्ति कर रहे हैं,
है ना। जब तक भगवान का स्मरण बने, ऐसी कोशिश रहती है कि हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए। पता लगा अंत काल में भगवान की जो है स्मृति नहीं रही और अनेक अनेक योनियों में हम भटक गए। तो हमको हमारे जीवन को सही दिशा देनी है और भगवान के स्मरण में पूरे जीवन को निकालना है, ताकि अंत काल में भी भगवान का स्मरण बना रहे। ये सबसे बड़ा लाभ है जीवन का। मनुष्य जी जीवन में ही भगवान की भक्ति हो सकती है, और कोई जीवन में और किसी शरीर में नहीं हो सकती। जी इसीलिए भगवान अनेक अनेक योनियों के बाद हमको करुणावश एक बार बोलते ठीक है चलो इसको मनुष्य बना देते। और अगर मनुष्य बन के भी हमने भगवान का स्मरण नहीं किया तो हमारे में तो मतलब व्यर्थ कर दिया ना, हमने बेकार कर दिया ना। ठीक है प्रभु जी जी। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रभु जी मेरे इधर भाभी कह रही हैं आप तो आप माला कर रही हो, सूतक लगने में तो आपको सिराना पड़ेगी। क्या 16 माला कर रही हो तो अपनी सूतक लग गई तो अब आपको नदी में वो डालना पड़ेगी, अर्पण कर देना पड़ेगी। वो माला अब आप काम नहीं होगी। हमने कहा नहीं हमारे इधर कैसा कुछ नहीं है। कौन सी माला? जिस माला कर रहे हो वो वाली माला? जी जी जी। नहीं नहीं, माला में कोई अशुद्धक नहीं लगता। माला पे कोई सूता अशुद्धि नहीं होती। अब माला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माला तो मैं करूंगी प्रभु जी। ठीक है। यस दीपक प्रभु कहिए। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ये प्रभु जी जो हाँ आपने अभी ये विमल चेतना के बारे में बताया है प्रभु जी, क्या ये कहीं इसको मैं नोट कर सकता हूँ अपने पास? कि मेरे पास मैंने सुन तो लिया, मैंने लिखा तो है नहीं प्रभु जी, उसको नोट करना चाहता हूँ प्रभु जी। ठीक है ना, कल डिटेल में बता देंगे आप। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। आपका स्वास्थ्य कैसा है प्रभु जी? ठीक है, बेटर है। आप तो सुनाई दे रहा है आपको। जी जी प्रभु जी, पहले से तो ठीक लग रहा है। बोल पाए ना कल। जी 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 जी, प्रभु जी। सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरे हरि बोल। हरे 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 हरि बोल, बोल, हरे हरि बोल। बोल। हरि हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु बहुत जी, बहुत धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता।